इंटरनेट का इस्तेमाल हम हर मामूली और पेचीदा काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और वैसे तो हमें इंटरनेट से हर पेचीदा सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट से ही पुरअसरार चीज़ों की शुरुआत हो जाती है और आज की वीडियो में मैं आपको इंटरनेट के 7 पुरअसरार चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, कैरिन कैथरीन। 2011 कनाडा की रहने वाली कैरिन कैथरीन नामी औरत ने फेसबुक पर बहुत से नंबर लिखना शुरू कर दिए जिनका कोई मतलब नहीं होता था। और इसमें अजीब बात यह थी कि वो खुद अपनी ही पोस्ट का रिप्लाई करती थी। अगर कैरिन के प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो कैरिन ने टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है। कैरिन को बहुत सी लैंग्वेजेस भी आती है जैसे फ्रेंच, एस्टोनियन, लातवियन, इंग्लिश, रशियन, गैलिक, लैटिन और जर्मन वगैरह। और इस तरह की पढ़ी लिखी औरत का मिस्टीरियस मैसेजेस करना कोई आम बात नहीं हो सकती। अपनी ही पोस्ट की रिप्लाई में उन्होंने जानी मानी ऑर्गेनाइजेशंस और मिस्ट्रीज के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया, जिसमें वो FBI, CIA, ब्लैक वाटर, नाजीज और एलाइट्स के बारे में भी लिखती थी। कैरिन पूरा दिन ही लंबे लंबे पोस्ट करती रहती थी और अपने ही पोस्ट का वो रिप्लाई भी खुद ही करती थी, जो किसी इंसान के बस की बात तो नहीं। अगर कैरिन ये सब कुछ प्रोग्राम की मदद से भी कर रही थी तो भी ये सब कुछ वो क्यों करती थी, इस बात का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। और सन 2016 में कैरिन ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया और वो हमेशा के लिए इंटरनेट से गायब हो गई। नंबर 2, अननोन यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको यूट्यूब के मिस्टीरियस वीडियोस के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा पुरअसरार चैनल है जिसका नाम नंबर्स पे शुमार है और इस चैनल की वीडियो का नाम भी नंबर्स पे शुमार है। इस वीडियो में जो भी क्लिप्स और इमेजेस दिखाई गई हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस हैं। मैं आपको इस वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी क्रीपी और डिस्टर्बिंग वीडियो है। Okay, sir. I am notifying the police. Are you at apartment? Okay, take one of the hangers straight to that one. Okay, sir. Is there anything else? What is happening? Sir. इस चैनल पर यह वीडियो 9 अगस्त 2014 को पोस्ट की गई और उसके बाद इस चैनल पर कोई और दूसरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। कई लोगों का कहना है कि इस वीडियो में कोई मिस्टीरियस मैसेज छुपा हुआ है और जिसने भी ये वीडियो अपलोड की थी
वो हमें किसी चीज़ के लिए वार्न करना चाहता है, लेकिन ये बात अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये वीडियो किसने और क्यों अपलोड की। नंबर 3, अक्टूबर 28, 2011.com। जैसे ही इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस वेबसाइट आई जिसका नाम था अक्टूबर 28, 2011.com, तो कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि इस वेबसाइट को बनाने का आखिर क्या मकसद है। इस वेबसाइट पर कुछ अजीब पिक्चर्स और एक काउंटडाउन चल रहा था जो किसी की भी समझ से परे था। उस वेबसाइट पर कभी भी बदलाव होते रहते थे, जिसमें हर बार कोई नई इमेजेस और कुछ नए हिडन टेक्स्ट आ जाते थे। कई लोगों का मानना था कि इस वेबसाइट पर जो काउंटडाउन चल रहा है इसके पूरा हो जाने के बाद हमारी दुनिया पर कुछ अजीब होगा। लेकिन जब वो काउंटडाउन पूरा हुआ तो उस वेबसाइट पर एक अननोन नंबर शो होने लगा, जिस पर कई लोगों ने कॉल भी की और उन सब कॉल्स करने वालों ने एक ही बात बताई कि फ़ोन कॉल पर कोई भी बात नहीं करता है, बस बैकग्राउंड से बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज़ें आती हैं। और जब ये वेबसाइट लोगों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने लगी तो 26 अप्रैल 2015 को हुकूमत ने इसे बंद करवा दिया। अब ये वेबसाइट खोलने पर एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। ये वेबसाइट आखिर क्यों बनाई गई थी और इसके बनाने के पीछे क्या मकसद थे, ये आज तक कभी भी पता नहीं चल पाया। नंबर 4, 973ESTNAMUH973.com। 2013 से एक वेबसाइट इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है, जिसका नाम इस वेबसाइट की तरह बहुत अजीब है। वैसे तो इस वेबसाइट के नाम का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे अगर हम इसके नाम में जो कैपिटल नंबर्स हैं यानी कि EH वगैरह, अगर हम इनको उल्टा लिखें तो वो बनेगा द ह्यूमन यानी इंसान। इस वेबसाइट को होम पेज खोलते ही इस वेबसाइट पर एक ट्रायंगल बना होगा जिसके ऊपर लिखा होगा आब्रा कैडाब्रा, और साथ ही इस वेबसाइट पर बहुत सी इमेजेस और पुरअसरार नंबर्स भी हैं। इनका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन कई लोगों का कहना है कि इस वेबसाइट का किसी धर्म से लेना देना है। वही दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि ये वेबसाइट ऐसे ही लोगों की इंटेंशन पाने के लिए बनाई गई है। लेकिन इस वेबसाइट में एक अजीब बात है कि इस वेबसाइट के जितना ही अंदर घुसते जाते हैं ये इतनी ही डरावनी और क्रीपी होती जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द पहुंचती रहे। नंबर 5, john.com। जहां इंटरनेट पर दिखाई देने वाली इतनी मिस्टीरियस वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहीं एक वेबसाइट है john.com जो दिखने में तो बहुत ही सिंपल है। इस वेबसाइट पर बहुत सी बेसिक इमेजेस अपलोड हैं और उन इमेजेस पे क्लिक करने से एक लॉगिन पेज खुल जाता है। हर लॉगिन पेज एक अननोन कोड मांगता है। एक बार एक रेडिट यूज़र ने इस वेबसाइट के कोड्स को समझने की कोशिश की थी तो उसने पाया कि इस वेबसाइट के ओनर का नाम जॉन लीटर है, जो वो कैलिफोर्निया में रहता है। बहुत से लोगों ने इस वेबसाइट को हैक करके इसका लॉगिन पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। किसी को भी नहीं पता कि john.com क्यों बनाई गई। अब क्योंकि ये वेबसाइट 1994 से लाइव है और आज तक कभी भी ये बंद नहीं हुई, तो कई लोगों का मानना है कि अगर कभी भी ये वेबसाइट बिकी तो इसके डोमेन की कीमत लाखों में होगी। नंबर 6, अननोन रेडिट यूज़र। सन 2013 में एक रेडिट यूज़र जिसका बहुत ही अजीब नाम था, उस यूज़र ने बहुत ही मिस्टीरियस कोड्स अपलोड करना शुरू कर दिए जिसे
कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। लेकिन एक बार इन बहुत से कोड्स के बीच में इस यूज़र ने कुछ अजीब मैसेजेस भी पोस्ट कर दिए जो कि इंग्लिश में थे। पहले पोस्ट में एक इंग्लिश का वर्ड लिखा था हेल्प, दूसरे ही पोस्ट में लिखा था प्लीज़ हेल्प अस। और इसके बाद भी वो यूज़र कुछ अजीब पोस्ट करता रहा, लेकिन उसने कभी दोबारा इंग्लिश में टेक्स्ट पोस्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने कोर्स को समझने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ खास समझ नहीं आया। फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि इन कोर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसा कि किसी नाम से किसी शख्स या किसी टेररिस्ट कम्युनिकेशन से भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा था भी तो कोई भी इतने बड़े बड़े कोर्स में हेल्प क्यों लिख रहा था, इसका कभी जवाब नहीं मिल पाया। नंबर 7, सिकाडा 3301। 2012 में इंटरनेट पर आए एक क्रिप्टिल पजल ने कई कोड ब्रेकर्स को हिला कर रख दिया। इस पजल का नाम था सिकाडा 3301। सिकाडा एक इंसेक्ट होता है और इसी पजल में भी एक इंसेक्ट की एक इमेज थी जो आम लोगों को देखने में कुछ खास नहीं लगती, लेकिन इसमें एक हिडन कोड था। जो भी इंसान इस कोड को ढूंढ पाता तो उसे दूसरे पजल तक पहुंचने का हिंट मिल जाता। इसी तरह कई लोगों ने सिकाडा पजल को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, जिसमें बहुत से लोग नाकामयाब हुए और कई लोगों ने इसे पूरा क्रैक कर लिया। लोगों का मानना है कि सिकाडा 3301 पजल के पीछे किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है जो अपने लिए काबिल कैंडिडेट ढूंढ रही थी। आज तक इसका कभी पता नहीं चला कि जिस भी इंसान ने सिकाडा पजल को सॉल्व किया था उसको उसकी मेहनत का कोई रिवॉर्ड मिला भी है या नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद जो इस वेबसाइट पर सिकाडा 3301 की इमेज अपलोड हुई थी, उसी वेबसाइट पर एक मैसेज शो होने लगा था जिसके मुताबिक सिकाडा 3301 को उनका पसंदीदा कैंडिडेट मिल चुका है। कई लोगों का कहना है कि सिकाडा सिर्फ टाइम पास था और कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी नई चीज़ की शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थे इंटरनेट के कुछ पुरअसरार वाक़ियात जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।